गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वो है जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको कैसे फिक्स किया जाता है। उससे रिलेटेड हमारे दो मेथड हैं, उन मेथड्स को हम करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा मेथड है वो किस टाइम पॉपुलर रहा और एट प्रेजेंट कौन सा मेथड है वो पॉपुलर है। हाँ, पहले क्या होता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा पॉपुलर रहता था। तो उस एक्सचेंज रेट को फिक्स कैसे किया जाता था, दो देशों की करेंसी है उसको कैसे एक्सचेंज रेट है वो कैसे निकाली जाती थी कि किस करेंसी की वैल्यू कितनी है, उन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। हमें नाम से ही पता चल रहा है गोल्ड यानी कि सोना है, वो कहीं सिस्टम में आया है। वो क्या है भाई, पहले हमारी जो दो देशों की करेंसी है ना उसको एक गोल्ड है, उसको गोल्ड को कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी मान लिया जाता था, यानी कि एक कॉमन यूनिट बना करके गोल्ड को मान करके, और दो देशों की करेंसी है उसको गोल्ड में माप लिया जाता था, यानी कि उसकी वैल्यू है वो गोल्ड में माप ली जाती थी। जैसे हमने किया है यूके, जो पौंड है यूके में, उसको एक पौंड इज इक्वल टू है 4 ग्राम। एक पौंड क्या है हमारा 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है। ऐसे ही एक यूएस डॉलर है वो 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। ये हमने क्या कर लिया, 4 ग्राम, एक पौंड है वो तो 4 ग्राम गोल्ड, यानी कि एक पौंड से हम 4 ग्राम गोल्ड है वो खरीद सकते हैं। एक यूएस डॉलर से हम 2 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अब इनकी दोनों की अगर हम तुलना करेंगे यानी कि एक्सचेंज रेट अगर फाइंड आउट करेंगे तो इनका रेशियो क्या आएगा, एक यूके जो पौंड है यूके का वो इज इक्वल टू है किसके, 2 यूएस डॉलर के, यानी कि एक पौंड में यूके का जो पौंड है एक, उसमें हम 2 यूएस डॉलर है वो खरीद सकते हैं, 2 यूएस डॉलर के बराबर है। तो ये कैसे पता चला, इन दोनों को कॉमन पैरिटी क्या है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में हमने इनको माप लिया और उसकी तुलना करके हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज रेट फाइंड आउट कर दी। ये था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या किया जाता है, गोल्ड वाज टेकन एज ए कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी ऑफ द करेंसी ऑफ 2 कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश हैं उनकी जो करेंसी है उसको हम एक गोल्ड है उसको कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी लेकर के गोल्ड में उसको माप लेते हैं और फिर उनकी तुलना करके और हमारी एक्सचेंज रेट है वो फिक्स कर देते हैं। ये हमारा था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये ओल्ड एज में यानी कि जो पुराने दिन थे, काफी टाइम पहले ये पॉपुलर रहा है। जिस टाइम हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, चांदी के सोने के सिक्के होते थे, उस टाइम की ये बातें हैं। ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें एक यूनिट ऑफ पैरिटी है, कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी ली जाती है किसको, गोल्ड को, इसलिए इसको मिंट पार वैल्यू या मिंट पैरिटी एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। इसको मिंट पार वैल्यू एक्सचेंज रेट या मिंट पैरिटी एक्सचेंज रेट, ये दो नाम भी इस मेथड के आते हैं। ये ध्यान रखने की बात है भाई, ठीक है। इस मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को मिंट पैरिटी एक्सचेंज रेट मेथड है वो भी बोला जा सकता है, या मिंट पार वैल्यू जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट आपसे पूछा जा सकता है, जिससे आपको सिर्फ यही चीज लिखनी है कि हम एक कॉमन यूनिट गोल्ड को लेते हैं जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी है उसको गोल्ड में मापते हैं और फिर उसको रेशियो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक कॉमन यूनिट गोल्ड को मानते हुए उसकी वैल्यू की बेस पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड हमारा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। जिस टाइम ये गोल्ड वाला स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, वो क्या था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, हम अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू को कम ज्यादा नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिक्स हो जाता था ये बिल्कुल। तो इसलिए हमें क्या था, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। ठीक है ना,
इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए थी। इसलिए हमने क्या किया, एक जो हमारे एक अर्थशास्त्री हुए हैं ब्रेटन वुड्स, उन्होंने एक सिस्टम है वो बनाया। ब्रेटन वुड्स, उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रेटन वुड्स लिखा है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसका दूसरा नाम क्या है, एडजस्टेबल पेज, PEG, पेज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी कि एक छोटा सा पीस है वो हम एडजस्ट इसमें कर सकते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू का। करेंसी की वैल्यू है उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हम ये चाहे ना कि हमारी करेंसी को बहुत ज्यादा चेंज कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। छोटे छोटे हिस्सों में उसको चेंज किया जा सकता है, और उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट इफ अलाउड बाय IMF। IMF जो हमारी इंटरनेशनल मनी फंड या जो हमारी मॉनिटरी फंड है, एक संस्था है हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, IMF, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए। 1997 तक ये सिस्टम है वो ज्यादा पॉपुलर रहा। उसके बाद हमें क्या हुआ कि जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद से क्या हुआ, हमें एक करेंसी है उसकी वैल्यू को मार्केट कंडीशंस पे, मार्केट जो फोर्सेज हैं, जो हमारी सप्लाई और डिमांड है ऑफ द करेंसी, उसके ऊपर छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, उसको अपना लिया और इस सिस्टम को भी पुराना कर दिया। पहले ये आया, इसको छोड़ के हमने क्या किया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है उसको अपनाया, जिसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की गुंजाइश थी IMF से परमिशन लेकर के। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या किया, हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपना लिया, इसको भी छोड़ दिया। इस सिस्टम में क्या था, ये सिमिलर, इसी से मिलता जुलता सिस्टम है। हम क्या करते हैं, एक हमने इंटरनेशनल करेंसी बना ली US डॉलर, ठीक है, और सभी देशों की करेंसी है उसको US डॉलर में मापना शुरू कर दिया। जैसे 1 रुपया बराबर है मतलब $1 बराबर है हमारा 75 रुपीज के, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अच्छा, इस तरह के हम रेट हैं वो मापने लग गए। जैसे एक जो हमारा 1 पाउंड इज इक्वल टू है $2 के, इस तरह से। मतलब हम डॉलर में, US डॉलर में, यहां क्या किया था हमने, गोल्ड में इसको मापा था, लेकिन यहां क्या करते हैं हम, US डॉलर में सभी देशों की करेंसी उसको माप लेते हैं, और US डॉलर को क्या करते हैं, गोल्ड में ही मापते हैं। ठीक है, यानी कि US डॉलर की कीमत तो गोल्ड में मापी जाती है, और बाकी जो देश हैं उनकी करेंसी है उसकी वैल्यू किस में मापी जाती है, US डॉलर में। अब US डॉलर को गोल्ड में मापते हैं तो बाकी देशों की करेंसी है वो भी तो गोल्ड में ही मापी गई, एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली। बीच में डॉलर आ गया हमारा, ठीक है, एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ हमारी करेंसी है, बीच में क्या आ गया, डॉलर। अब हम क्या करते हैं, हमारी करेंसी को डॉलर में मापते हैं और डॉलर को गोल्ड में मापते हैं। सिस्टम वही है, यहां था कि हम हमारी करेंसी को गोल्ड में मापते थे, यहां बीच में US डॉलर में, यानी कि एक करेंसी है US डॉलर जिसको इंटरनेशनल करेंसी घोषित कर दिया गया, और सभी देश हैं उनकी करेंसी को US डॉलर में मापा जाने लगा। ठीक है, ये क्या था, एडजस्टेबल पेज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें हम थोड़ी बहुत, यानी कि जैसे हमने 10%, 5 to 10% हमने चेंज करना है हमारी करेंसी की वैल्यू में, तो वो हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा चेंज है वो अलाउ नहीं होता। और ये चेंज हम किससे, जो IMF है उसकी परमिशन से, एडजस्टमेंट इफ अलाउड बाय IMF अगर हमें अलाउड करती है तो हम ये चेंज कर सकते हैं हमारी एक्सचेंज रेट में, अन्यथा हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद एट प्रेजेंट कौन सा सिस्टम है भाई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑफ द करेंसी जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फिक्स करेंगी, वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट है वो फिक्स होगा। एट प्रेजेंट कोई भी जो फोर्सेज हैं, मार्केट फोर्सेज हैं, उनके अलावा कोई अदर फोर्सेज हैं वो उसको कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ गवर्नमेंट है वो थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए मैनेज्ड फ्लोटिंग है उसको यूज कर